हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब। मिजाज कैसे हैं, तबीयत सेहत कैसी है आप लोगों की। चलें, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये पढ़ते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन कैसे देता है या कैसे लेता है, और फिर अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल की तरफ कैसे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर इसके अंदर आता है जी। कुछ वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं डुप्लेट रोल। और कुछ एटम्स होते हैं वो अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रोल। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ऑक्टेट या डुप्लेट रोल की ज़रूरत ही नहीं होती, वो फील नहीं कर। कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस हैं कि वो या तो उसके अंदर 8 आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे और या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे और वो स्टेबल होंगे। तो इन सब की हम एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और सब को हम डिटेल के साथ यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, FSC पार्ट 1, चैप्टर नंबर 6, विच इज़ नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है। केमिकल बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस को कहते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है। तो वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उनको जो चीज़ आपस में, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उनको आपस में बाइंड करके रखती हैं, उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्सेस that bind 2 or more than 2 atoms, ions or molecules together in a compound is called chemical bond। यानी कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल को आपस में एक कंपाउंड में आपस में बाइंड करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, ऐसा क्या है, कौन सी वजह है कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के एटम्स आपस में केमिकली तौर पे क्यों कंबाइन हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न या व्हाट इज़ द कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नोबल गैसेस। वो नोबल गैसेस की तरह, जिस तरह नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को नोबल गैसेस की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दूसरी वजह क्या हो सकती है, टू लोअर देयर एनर्जी बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। तो याद रखें, एक गोल्डन रूल है कि ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो हम, इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपाउंड स्टेबल होना चाह रहा है, उसकी स्टेबिलिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी फिर एनर्जी को कम होना होगा। एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। तो कंपाउंड्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आना चाहते हैं, और हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आने के लिए क्या करते हैं, केमिकली तौर पे वो कंबाइन हो जाते हैं। तो ये भी रीज़न है। तो कौन सी रीजन हुई, 2, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक द नोबल गैसेस, टू लोअर देयर एनर्जी बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं जो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो 2 टाइप्स हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं और कुछ स्टेबल होते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्टेबल कौन से होते हैं। स्टेबल और अनरिएक्टिव एलिमेंट्स और इनर्ट एलिमेंट्स। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इनर्ट होती हैं या इनर्ट एलिमेंट्स हैं, वो हैं नोबल गैसेस। इनको हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल होती है। कैसे, नोबल गैसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडॉन। तो हमने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी छोटी सी बनाई हुई थी। हमने कहा था हीना, नीना और करीना 0 रन, कि वो सब किस पे आउट हो गए, खेलना आता नहीं था, बाल हुई तो वो 0 रन पे आउट हो गए। तो हमने कहा हीना, नीना और करीना 0 रन। तो याद हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन। ठीक है, तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी हीलियम की 1s2 स्टेबल। अब इनकी बाकी सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ns2np5। अच्छा, इनमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। कौन से? जीनान। जीनान एक एक्सेप्शनल केस है जो कि मुख्तलफ चंद एक स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? जीनॉन ट्राइऑक्साइड, जीनाइन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सी ट्राइफ्लोराइड। तो जीनान के कुछ कंपाउंड्स हैं जो स्टेबल हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन कोई भी सारे के सारे क्या हैं? स्टेबल। सिर्फ और सिर्फ जीनान है जो कि कुछ कंपाउंड्स शो करता है, रिएक्टिविटी शो करता है और कुछ रिएक्शंस करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं? नोबल गैसेस के नाम से जाने जाते हैं, इनर्ट जाने जाते हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनरिएक्टिव, स्टेबल और इनर्ट एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप है, टाइप ऑफ एलिमेंट में दूसरी है स्टेबल के बाद अनस्टेबल। कुछ एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल हैं, जो कि रिएक्टिव हैं, रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं। कौन कौन से हैं? अच्छा, जो अनस्टेबल होते हैं वो S एंड P इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी इनकम्प्लीट होती है। जिस तरह हमने यहाँ पे कहा NS2NP, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 है, NS2NP6। तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, वो S एंड P इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी क्या होती है? इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं होती। तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को या तो लेते हैं या फिर देते हैं या फिर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो कंप्लीट करते हैं? नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन को हासिल करने के लिए क्या करते हैं? बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस के बराबर कर लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन के साथ बना लेते हैं, या फिर वो अपनी म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में अपनी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ मैच कर लेते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल देखें, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इन देयर वैलेंस शेल। कि कोई भी एलिमेंट्स कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, जो किसी भी एलिमेंट का सबसे बाहर वाला शेल होता है, सबसे बाहर वाला, उसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल, और उसी शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल की डेफिनेशन क्या हुई? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, वो चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 तरीके हैं ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने के लिए। 3 मेथड हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 तरीके हैं। कौन कौन से? सम एलिमेंट्स कंप्लीट ऑक्टेट, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो सम एलिमेंट्स कंप्लीट ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा है सम एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं? लूज करने की बजाय वो गेन कर रहे हैं, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। चलें हम इसकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सम एलिमेंट्स कंप्लीट ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। देखें, सोडियम का
एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो हम बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद 3। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अहम जो है वो देखने वाली ये है जी, तो इसमें एक अहम पॉइंट जो है वो देखने वाला है कि हमने 11 एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। तो शेल के अंदर जो एक शेल, दो शेल, तीन शेल, शेल के अंदर जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 11, इट्स मीन इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। तो यहाँ तक कितने हो गए? 2 जमा 2 4 जमा 6, 6 और 4 10 हो गए। अब कितने रह गए? 1। इट्स मीन 3s1। 3 शेल, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। तो इसके सेकंड शेल में 6 जमा 2 8 हैं और ये कोशिश करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। जैसा हमने पढ़ा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 1s2 2s2 2p6 ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये वाला। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उस पे ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन के लूज करने से 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या चार्ज आया? सोडियम पॉजिटिव 1। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है। आउटर शेल में कितने हैं? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है नियॉन की। अब हम देखते हैं पोटाशियम की। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। इट्स मीन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 19। इसको हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कितने हो गए? 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 1 19 हो गए। तो यहाँ भी इसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी कोशिश करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और इसके इनर शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 + 2 8। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? +1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये अब इसका आउटर शेल है 3s2 3p6 टोटल 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। तो अब ये स्टेबल है। अब ये कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहा है? हमने पढ़ा था कि ये अपने अटेन करना चाहते हैं, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो जाएं। तो इसकी अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई है ये है आर्गन, हीलियम, नियॉन और आर्गन। पहले सोडियम ने नियॉन की अटेन की और पोटाशियम ने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन किया। अब हम देखते हैं सम एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं। और ऐसा कहाँ पे होता है? ग्रुप नंबर 6 7 में, ग्रुप नंबर 5 6 और 7 में। ये ग्रुप नंबर 8 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 6 का, जिसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 और आउटर में कितने होते हैं? 6। अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p4। देखें टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4 + 4 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। इसके आउटर में कितने हैं? 4 + 2 6। इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बनाना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? -2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा,
-2 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4 थे, अब कितने हो गए 6। तो आउटर शेल में, टोटल आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2 2p6, 6 + 2 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड इट विल शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अब हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन ऐसा, ये ग्रुप नंबर 7 में से लिया गया है और इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे, अभी हम देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 17। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखें टोटल कितने हो गए 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 15, 17, टोटल 17 हो गए। तो अब देखें इसके आउटर में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p5, 5 + 2 7। इसके आउटर शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मजीद कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा -1। तो -1 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह बनेगी और इसके आउटर शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद इसका ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया और ये एलिमेंट अब क्या हो गया स्टेबल। तो अब देखते हैं कि इसने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन में से। तो इसने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की ये है आर्गन की। कौन सी हासिल की है आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की। अच्छा, हमने कहा सम एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और कुछ हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और कुछ हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p2। टोटल आउटर में कितने हैं, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अच्छा, p ऑर्बिटल जो होता है p को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz ऑर्बिटल। 3 हिस्से होते हैं इसके p ऑर्बिटल के। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन है 2 + 2, 4 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 4। तो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। चलें देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे अटैच होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी और रिजल्टेंट के तौर पे 4 × 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन के आउटर में कितने हैं 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करेगा यहाँ पे। अब टोटल कितने हो गए, हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के आउटर में कितने हो गए 2। अच्छा, कार्बन के आउटर में कितने हो गए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो यहाँ पे दरअसल ना तो वो लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, बल्कि हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग से भी या शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं 2 एलिमेंट्स तो हम उसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स और मोर देन 2 एटम्स। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स हमने शुरू में स्टार्ट में कहा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डेविएशन इख्तियार कर लेते हैं कि वो ऑक्टेट रूल से डेविएट करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो डेविएशंस दिखाते हैं तो हम कहते हैं सम एलिमेंट्स हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स और सम एलिमेंट्स हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एलिमेंट्स हैं जो 8 से ज़्यादा शो करते हैं या फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो देखते हैं कौन से हैं या टाइप्स ऑफ डेविएशन, टाइप्स ऑफ
डेविएशन के डेविएशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्टन्ड और डेफिशिएंट ऑक्टेट, वो एलिमेंट्स जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता या ऑक्टेट सिकुड़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है, या डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो हम उसे कहते हैं शॉर्टन्ड और डेफिशिएंट ऑक्टेट। तो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और दूसरी एग्जांपल हम टाइप्स दूसरी कौन सी पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिनके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो शॉर्टन्ड और डेफिशिएंट ऑक्टेट, और अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हों, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर हम कहेंगे एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो दोनों एग्जांपल्स को हम देखते हैं यहाँ पे। पहली एग्जांपल है बेरिलियम डाइक्लोराइड और दूसरी एग्जांपल है BH3। अच्छा, बेरिलियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2। बेरिलियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखें, एक एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का। क्लोरीन के पास यहाँ पे लॉन पेयर और भी मौजूद है, ठीक है। तो एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और बेरिलियम के पास, क्लोरीन के पास कितने हो गए, 2 + 2 + 2 6 + 2 8, यहाँ भी 8। लेकिन बेरिलियम के पास अब कितने हैं, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल BH3। यहाँ पे बोरान के पास आउटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। बोरान के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, उसके भी 2 कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 कंप्लीट हो गए। और बोरान के कितने हो गए, 2 + 2 + 6। यहाँ पे बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या डेफिशिएंट ऑक्टेट हम इसे कहते हैं, या शॉर्टन्ड ऑक्टेट कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है। देखिए PCl5, पहली एग्जांपल कौन सी है, PCl5। फास्फोरस, फास्फोरस के आउटर शेल में, वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमने ये 5 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, 1 2 3 4 5। और ये 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 5 क्लोरीन Cl, यहाँ पे एक बॉन्ड Cl, यहाँ पे एक बॉन्ड Cl, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन Cl और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन Cl, ठीक है। तो क्लोरीन के आउटर में कितने थे, 2 + 2 + 6 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। क्लोरीन तो स्टेबल हो गया, क्लोरीन के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर कर लिए। टोटल कितने हो गए, 5 + 5 10, यानी कि 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। तो फास्फोरस के केस में अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन इसके आउटर शेल में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ही है। ये ऑक्टेट रूल को बे नहीं कर रहा, 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। हमने देखा था कि सल्फर के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन के बाद 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का भी अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे रिजल्टेंट के तौर पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, देखें चेक करें, SF, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो स्टेबल हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखें सल्फ़र, सल्फ़र के पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखें एक रूल होता है डुपरेल रूल, टेंडेंसी ऑफ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जिस तरह हमने पढ़ा ना, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू अटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू अटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड डुपलेट रूल। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ अपने आउटर में 2 शेल, 2 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन के आउटर में कितने हैं, 1। हाइड्रोजन के आउटर में
एक है तो हम कहते हैं 1s1, तो लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम में देखते हैं तो 1s2 और 2s2। अब हम अगर इसको देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, डुप्लेट रूल क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो रिजल्टेंट के तौर पे क्या बनेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, हीलियम के। तो यहाँ पे देखें लिथियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला आउटर शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट, इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2, इसकी कन्फिग्रेशन किसके बराबर हो गई, हीलियम के। और यहाँ पे बेरिलियम क्या करेगा, अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम हैविंग पॉजिटिव 2 चार्ज और इसकी पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कन्फिग्रेशन क्या रह जाएगी 1s2। चलें यहाँ तक आपका डुप्लेट रूल भी कंप्लीट हो गया। तो मोटी मोटी बातें आप लोगों ने क्या ज़हन में रखनी है, केमिकल बॉन्ड, कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या क्या 2 कंडीशंस हैं, फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं, तो इन दोनों की एग्जांपल्स देखनी है। फिर देखना है ऑक्टेट रूल क्या है, उसकी डेफिनेशन, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, उसकी 2 एग्जांपल, सोडियम और पोटाशियम। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, 2 एग्जांपल, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मोस्ट 2 नेगेटिव, क्लोरीन 1 लेगा, Cl नेगेटिव। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर, म्यूचुअल शेयरिंग। तो कार्बन की नॉर्मल स्टेट, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बना के ये स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद डेविएशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल से जो डेविएशन आ रही है, सम एलिमेंट्स जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं और कुछ 8 इलेक्ट्रॉन से कम पे स्टेबल होते हैं, तो हम कहते हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम पे स्टेबल होते हैं उनका शॉर्टन्ड और डेफिनेट ऑक्टेट होता है, और जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। तो इनकी 2 एग्जांपल्स याद करनी है, बेरिलियम डाइक्लोराइड, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4, BH3 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो इसलिए हम, क्योंकि इसमें 4 हैं इसमें 6 हैं, तो हम कहते हैं शॉर्टन्ड और डेफिनेट ऑक्टेट। तो यहाँ पे देखते हैं 2 एग्जांपल्स हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। फास्फोरस के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन के साथ बनाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाएगा, टोटल 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं डुप्लेट रूल है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर, कुछ एटम्स अपने आउटर शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेने के बाद इसकी कन्फिग्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, हीलियम के बराबर। तो ये जितने भी हैं सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, नोबल गैस में हीलियम के। और ये लिथियम के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज 1s2। बेरिलियम के आउटर में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव 2, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 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 विच इज़ जस्ट लाइक द हीलियम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बराबर है। चलें यहाँ तक अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।